ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ये स्थान आपको अच्छा लगा? दिस इज वेरी पीसफुल प्लेस। ये बड़ा प्राचीन स्थान है। आपने एक चीज शायद नोटिस की होगी, यहाँ पर इतने सारे पिकॉक्स क्यों हैं? इज देयर एनी स्पेशल रीजन? कोई विशेष कारण है? बहुत सारे पिकॉक हैं यहाँ पर। प्रभु वो तो हमारे घर के आसपास भी होते हैं, बट यहाँ पर एक स्पेशल रीज़न है। यहाँ पर ये पिकॉक क्यों है? जब भगवान पृथ्वी पर प्रकट लीला किए थे तो उस समय उन्होंने करीब 11 साल तक वृंदावन में अपनी लीला प्रस्तुत की थी, और फिर वहाँ से अक्रूरा उनको लेने आए थे। तो नंद महाराज के भवन के बाहर अक्रूर अपना रथ लगा करके रख दिया, और सब भक्त शौक में आ गए। ओ कृष्ण जा रहे? नहीं, मैं हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ, मैं तो बस यूं गया और यूं आ गया वापस। तो फिर जा क्यों रहे हो? अब कंस ने बुलाया है, इतना बड़ा उत्सव है, आई मस्ट गो। लेकिन फिर आप वापस? नहीं, पक्का आऊँगा, आई विल कम बैक। तो फिर गोपियों को पहले से ही पता पड़ गया था कि हम लोग जितना जानते कृष्ण को इतना शायद कोई नहीं जानता होगा। हमको पता है ये नहीं आने वाले वापस। सो उन लोगों ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु आप हमें छोड़ के जाओगे तो फिर हम लोग हमारा जीवन कैसे व्यतीत करेंगे? भगवान ने कहा तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं ये स्थान छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, और तुरंत वापस आऊँगा। लेकिन फिर भगवान 100 साल, एक्चुअली ब्रजवासियों को एक शाप लगा हुआ था, आई मीन नॉट ब्रजवासी, श्रीमती राधा रानी को, जब वो गोलोक वृंदावन में थे, कि आपको 100 साल कृष्ण से दूर रहना पड़ेगा। और ये शाप दिया था श्री दाम ने। सो वही श्रीदाम उनका भाई जब बाद में प्रकट हुए थे। तो 100 साल तक गोपियाँ भगवान की विरह में पूरे सूखे जा रहे थे, ऐसा माना जाता है। एक बार जब राधा रानी का और गोपियों का जो शरीर है वो इतना पतला हो गया था कि अंगूठी में से बाहर आ जाए, सूख गए थे इतना पूरा। तो उद्धव भगवान, ऐसा कुछ पुराणों में, कुछ शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि उद्धव जी गए थे गोपियों को सांत्वना देने के लिए। ऐसे श्रीमद् भागवतम में भी वर्णन है, किंतु इस वर्णन में ऐसा पाया जाता है कि जब 100 साल समाप्त होने के पश्चात गोपियों ने ये निर्णय किया कि हम सब कृष्ण को मिलने के लिए द्वारका जाएंगे।
कृष्ण तो इधर आते नहीं हैं। तो हम लोग द्वारिका जाएंगे, और उनको जाने के पीछे और एक रीज़न ये भी दिया था कि यहाँ से कुछ दूरी पर कपिल मुनि का आश्रम है अहमदाबाद के पास। वहाँ पर एक सरोवर है, बिंदु सरोवर। तो जो बिंदु सरोवर है वो ऐसा स्थान माना जाता है कि उसमें कोई स्नान करता है तो उसको कृष्ण का विरह समाप्त हो जाता है। सिद्धेश्वर आप लोगों के देखा होगा, सिद्धपुर। तो वो लोग सबसे पहले यहाँ आए थे, बिंदु सरोवर, सिद्धेश्वर, और फिर वहाँ स्नान किए और फिर कृष्ण से मुलाकात हुई। कृष्ण भी उधर आए थे। वहाँ से फिर ये लोग द्वारका आए थे एट द एंड ऑफ द पास्ट टाइम। तो कृष्ण बहुत प्रसन्न हो गए थे। अब ये जो गोपियाँ थे ये विलेज गर्ल्स, कंफर्म, ये सारी विलेज गर्ल्स थी। तो द्वारका जो था वो शहर था, और जो लोग गांव में रहने वाले होते हैं उनको शहरों वाला सिस्टम पसंद नहीं होता। They are not very comfortable with one to speak louder. Can get me mic to close to. Okay. तो गोपियाँ जो थी वो शहर की दुनिया से ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थी। तो उन्होंने सबको कहा, जैसे कृष्ण ने देखा द्वारका के कुछ सेविकाएं वहाँ पर आई, और उन लोगों ने कहा, श्योर, हम आपके लिए बहुत सुंदर महलों की व्यवस्था करते हैं। हमारे द्वारका में कितने महल है? आप लोगों ने नोट किए थे ना कल? 9 लाख महल मिनिमम थे, मैक्सिमम नहीं। तो बहुत सारे महल थे। तो सबको कहा कि हम आपको सबको अच्छी अच्छी महल दे देंगे रहने के लिए। तो गोपियाँ तो इतना खुल के बोल नहीं पा रही थी, लेकिन फिर गोपियों ने एक संदेशा भेज दिया, देखिए हम लोग गांव के रहने वाले हैं, हमें महलों में रहना आता भी नहीं है। महलों में कैसे रहा जाता है वो हमें नहीं आता। अगर हो सके तो हमारे लिए ऐसा व्यवस्था करो, हम लोग टेंट में रहेंगे, टेंट में। तो ये जो आप इलाका देख रहे हो ना, इस तालाब के आसपास का ये, जहाँ पर ये लोग पीछे से हमें बैकग्राउंड साउंड दे रहे, यहाँ से और बैक साइड से सब जगह से, ये सारा इलाका अनगिनत टेंट से भर गया था, अनगिनत टेंट। अब जब ब्रजमंडल यात्रा करते हो तो इतने सारे टेंट लगे होते, इतने सारे टेंट लगा दिए थे यहाँ पर। गोपियों का कि हम लोग यहीं रहेंगे, ये स्थान भी उनका चुना था। कृष्णा सोचे कि गोपियों को ऐसा जगह देना चाहिए कि जो बिल्कुल पीसफुल हो, जो अच्छे से वो लोग रह सके। शहर की ट्रैफिक जाम में कहाँ वो लोग आएंगे। बेटर देश। अब शास्त्र नियम ऐसे कहते हैं कि जहाँ गोपियाँ रहती वो स्थान अपने आप वृंदावन बन जाता है। वृंदावन गोपियों के साथ साथ चलता है, गोपियाँ जहाँ जाती है वो वृंदावन बन जाता है। तो गोपियों को भी ये स्थान बड़ा अच्छा लगा। गोपियों ने क्या कहा, जब ये स्थान पे आए तो उन्होंने कहा, यहाँ पर बहुत सारे मयूर हैं, बहुत सारे गाय हैं यहाँ पर। वो लोग बोल रहे हैं, उनकी बात है। यस, आपकी बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे मयूर हैं, बहुत सारी गाय है जो आपको परेशान कर रही थी। अभी बच्चा था वो, छोटा सा,
तो बहुत सारी गैये थी और बहुत सुंदर पक्षी यहाँ पर, बहुत मधुर, अच्छे सुंदर आवाज़ गान करने वाले मधुर पक्षी थे और शीतल हवा बहती थी। अभी है शीतल हवा। So you feel all the same. तब गोपियों कहा कि यही तो वृंदावन है। सो ये स्थान, ये पूरा द्वारका, ये आश्चर्य वाली बात है कि द्वारका का पूरा इलाका जो है वो ऐश्वर्य वाला भक्ति है, जिसमें भगवान ओ कृष्णा यू आर द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। केवल इतना इलाका, ये स्थान द्वारका के भीतर, ये छोटा सा स्थान जो है, ये स्थान वृंदावन है, नॉट डिफरेंट फ्रॉम वृंदावन। आप द्वारका से आधे घंटे में वृंदावन आ गए, विद इन हाफ एन आवर। दिस प्लेस इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम वृंदावन। और फिर कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए वृंदावन का पूरा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया था। गोपियों ने कहा कि एक चीज बाकी अभी भी। कृष्ण ने क्या बोले, वृंदावन तब तक वृंदावन पूरा नहीं होता जब तक रास लीला नहीं होती। तो कृष्ण ने कहा कि श्योर बट हाउ। तो गोपियों को, बहुत लंबी कथा है, गोपियों ने इस सरोवर के आसपास में रासलीला, जहाँ पर आप बैठे हो ना अभी, ये वो स्थान है जहाँ पर भगवान ने रासलीला की थी गोपियों के साथ। द्वारका की रानियों को भी बड़ा कुतूहल था, देखना चाहते थे ये रासलीला क्या होता है, बहुत सुना है इसके बारे में, ये होता क्या है। दे नेवर न्यू व्हाट इज रासलीला। सो इन शॉर्ट, ये स्थान वो स्थान है, जैसे इसके साथ जुड़ी हुई कथा ये भी है कि जब गोपियों, जब यहाँ पर गोपियाँ रुकी हुई थी द्वारका में, तो भगवान को किसी ने गरम गरम दूध दिया था और रात के समय, और कहा कि ये दूध श्रीमती राधा रानी ने भिजवाया है। तो वो दूध हल्का सा गर्म था, तो जैसे ही भगवान ने नाम सुना राधा रानी का, टू रन इन वन गो, पूरा गर्म दूध पी गए। तो फिर भगवान के पाँव में छाले पड़ गए, क्योंकि वो जब रुक्मिणी देवी उनकी सेवा करने आई तो बोले ला पूरा आपका पाँव, बोले वो गरम गरम दूध आपने दे दिया था। तो श्रीमती राधा रानी का नाम पढ़ते ही भगवान इतना प्रेम करते थे उनको। तो भगवान का जो गोपियों के प्रति प्रेम है, वो पूरा प्रेम का दर्शन द्वारका के खास करके रानियों ने यहाँ पर प्राप्त किया था। ऐसा कहा जाता है कि ये स्थान जो है, ये इस जगह का महिमा इस सरोवर के कारण है। ये वृंदावन है, लेकिन ये कुंड भी तो, ये सरोवर भी तो गोपियों के लिए बनाया गया था उस समय। इसमें गोपियाँ स्नान कर रही थी। किंतु एक कथा के अनुसार, एक शास्त्र, कुछ स्कंद पुराण के अनुसार, गर्ग संहिता के अनुसार इस प्रकार से ये वर्णन है कि जब उन लोगों को यहाँ पर लीला समाप्त किया तो गोपियाँ वृंदावन वापस जाने का प्लान चेंज कर दिया। They never wanted to go back. अब कृष्ण को दर्शन कर लिया, कृष्ण से रासलीला हो गया। सो गोपियाँ का जो असली वृंदावन, गोलोक वृंदावन वाला जो उनका चिन्मय शरीर था, वो एक अंश वो कृष्णा के साथ मिलकर के वृंदावन वापस गए, और दूसरा अंश जो था गोपियों के शरीर का, वो शरीर, वो अंश उन्होंने इस पानी के अंदर उन्होंने उसको डुबो दिया, इस पानी के अंदर। गोपियाँ यहाँ स्नान करती थी, तो गोपियों के स्नान का, श्रीमती राधा रानी के स्पर्श का इस पानी को इतना प्रभाव हुआ कि ये पानी, ये जगह गोपी तालाब के नाम से जानी पहचान, फेमस हुई, प्रसिद्ध हुई।
और ये जो स्थान है, यहाँ पर ये एक ही ऐसा स्थान है पूरे ब्रह्मांड में जहाँ से गोपी चंदन प्राप्त होता है। गोपियों के शरीर का वाटर फॉर्म, लिक्विड फॉर्म ऑफ गोपीज। अब देखिए, गोपी सिर से लेकर पांव तक, वृंदावन की गोपियाँ श्रीमती राधा रानी सिर से लेकर पांव तक भगवान के प्रेम से पूर्ण थे। इसका अर्थ ये होता है कि ये जो जल आप देख रहे हो ना, ये जल, प्रभु जी तो बारिश का पानी है नहीं, ये जो जल आप देख रहे हो, इट्स अ लिक्विड फॉर्म ऑफ लव ऑफ द गोपीज। ये गोपियों के प्रेम का लिक्विड फॉर्म है। जब आप पानी सिर पर डालते हो, प्रैक्टिकली यहाँ तो भगवान स्नान करते हैं। ऐसा भी कथा है कि हर श्रावण महीने का एकादशी कृष्ण यहाँ पर स्नान करने आते हैं, एवरी ईयर। ऐसा गोपी भगवान ने वचन दिया है। ठीक है, अब कृष्ण तो यही स्नान करेंगे और कहाँ जाएंगे स्नान करने? दिस इज द ओनली प्लेस। सो यहाँ पर जो चंदन प्राप्त होता है वो पूरे ब्रह्मांड में और कहीं नहीं मिलता है। और जैसे आपने गंडकी के विषय में सुना होगा, गंडकी नदी जो है वो एक ही ऐसा स्थान है जहाँ पर शालिग्राम प्राप्त होता है। उसी तरह से ये एक ही ऐसा स्थान है जहाँ से आपको गोपी चंदन प्राप्त होता है। कई 100 साल और कई यू कैन से अनलिमिटेड, उस समय से लेकर अभी तक हजारों साल बीत गए, अभी भी गोपी चंदन का स्टॉक खत्म नहीं हुआ। आप कहेंगे प्रभु जी ऐसा, अभी हम बात कर रहे थे किसी से, तो इसका सब लोग मिट्टी उखाड़ के ले जाएंगे पूरे विश्व में। हमारे वेस्टर्न डिवोटीज, व्हाट्स हिज नेम? Yadusimha is also having tilak on his forehead. Yeah. He is having tilak on his forehead. So all the devotees, even in the Western countries, they are also taking Gopi Chandan from the same place. The same place. Name is also very much matching, Yadusimha. Thank you. This is the place of Yadavas. So इस्कॉन के भक्त पूरे विश्व में, आप सोचिए कि सारे विश्व में से सब लोग गोपी चंदन उठाते हैं, बिल्कुल यहीं से बिल्कुल स्टॉक खत्म नहीं हो रहा अब इतना सालों से गोपी चंदन। और ये जो जल दिख रहे हो, यही जल चंदन जल है। ये जैसे ड्राई होता है चंदन बन जाता है, ये जल जैसे ड्राई होता है चंदन बन जाता है। बट यहाँ पर ड्राई होना चाहिए, इसी स्थान पे ड्राई होना चाहिए, तो चंदन बन जाता है। आज आप लोग भाग्यशाली हो, ये जल बहुत ऊपर आ गया। जल को शायद पता था आप लोग आने वाले हो। So she is so merciful. She came up. The gopis are so merciful. They came up to bless you. आप सबको आशीर्वाद देने के लिए। So यहाँ से आप गोपी चंदन ले भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। अब गोपी चंदन के विषय में एक दो चीज़ छोटी है, वो आपको बताते हैं। हमारे पास आज थोड़ा कम समय है, तो गोपी चंदन से जुड़ी हुई अनेक शास्त्रों में अनेक महिमा है गोपी चंदन का, कि जो भक्त इस गोपी चंदन को अपने शरीर पर लगाता है, वो किसी भी प्रकार के तांत्रिक विद्या, किसी प्रकार का ये भूत पिशाच इत्यादि, ये सब के प्रभाव से बिल्कुल मुक्त रहता है। यमराज यमदूत भी उसके पास नहीं आ पाते जो लोग गोपी चंदन लगाते हैं। रोज प्राचीन समय में एक राजा हुआ करता था, उस राजा का नाम था दीर्घबाहु। वो बड़ा असुर राजा था, सबको मारता था, हत्या करता था,
स्त्रियों की हत्या करता था, ब्राह्मणों की हत्या करता था, गायों की हत्या करता था। एक बड़ी प्रसिद्ध गाय थी कपिला, उसका भी वध कर दिया था उसने। बहुत बड़ा बदमाश राजा था। उसने इतने पाप किए थे, इतने पाप किए थे कि उसके जैसे वेन था ना, वेन ने बहुत पाप किए थे। तो इस राजा के ब्राह्मणों ने मिल करके इसको ख़त्म कर दिया मंत्रों से, इतने सारे। तो अब वहाँ पर यमदूत आ गए उसको लेने के लिए। यमदूत ने उनको लेकर के यमराज जी के पास लेके गए। यमराज जी ने कहा कि कौन है ये? अरे ये वो फेमस जिसने बहुत पाप किए। ओ हाँ, ये दीर्घबाहु। बोले चित्रगुप्त को बुलाओ। चित्रगुप्त आए। क्या है? बोले इसका पाप का हिसाब क्या है? तो चित्रगुप्त ने कहा, बोले फेल हो गया, हार्ड डिस्क क्रैश। इतना सारा इसने पाप किया, इतना सारा पाप किया है कि हमने फिर उसका हिसाब किताब बंद कर दिया। तो बोले फिर सजा क्या है? सजा ऐसा है कि जब तक अनंत काल तक इसको नरक में सजा भुगतनी। तो फिर ठीक है, इनको शुरू करो सजा। तो सजा शुरू हुई। उसमें एक नरक में ऐसा माना जाता है कि जिसमें उबलते हुए तेल के अंदर उसको फेंक दिया जाता है। ये सब पकौड़े बनाते हो ना, वैसे उसको फेंक दिया जाता है आदमी को। नरक की सजा है। तो जैसे ही उसको गरम गरम तेल के अंदर डाला तो वो तेल पूरा ठंडा हो गया। तो वहाँ पर यमदूत थे, वो सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। बोले हो क्या रहा है ये सब? ऐसा आज तक बोले कभी हुआ नहीं। बोले पहले पूछा एक दो आदमी उधर लोकल लोग थे, उनको पूछा दिस इज नॉर्मल? बोले नो, दिस इज फर्स्ट टाइम। ये ऐसा क्यों हो गया? बोले बुलाओ यमराज जी को, मैसेज करो। यमराज जी को बताया। यमराज जी सोचे ये कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है? इसको तो बोले तुम्हें कोई कष्ट नहीं? बोला कोई कष्ट नहीं। बोले प्रहलाद महाराज को नहीं हुआ था? वो भी तो हमें पता है, लेकिन आपको? ये तो इतना। बोले चेक करो इसका फाइल फिर से, ये वही व्यक्ति है ना? गलत आदमी को तो उठा के नहीं लेके आ गए। तो बोले हाँ वही व्यक्ति है। तो उठने में वहाँ से व्यासदेव गुजर रहे थे। तो व्यासदेव नरक से तो नहीं जाते व्यासदेव, लेकिन आकाश मार्ग से जा रहे थे। तो उनको यमराज जी ने उनको तुरंत कॉल लगा दिया कि आप थोड़ा 2 मिनट इधर आएंगे हमारे यमपुरी में। अरे मैं क्या करूँगा उधर आकर आप? नहीं बोला आपको कोई सजा नहीं है, अब थोड़ी देर के लिए हमारे पास आएंगे, हम थोड़ा बातचीत करना है। आप व्यास हो, शास्त्र जानते, पूरा लिखा है। ठीक है, यमराज जी के पास ही बोले मैं तुम्हारे पास आऊँगा और नहीं आऊँगा। पास में आके बैठे। तो यमराज जी को पूछा कि थोड़ा कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है? बोले ये क्या रहस्य है? इसको गर्म पानी में गर्म तेल में डालिए, इसको कुछ नहीं हो रहा है। बोले ये तो वही राजा है ना दीर्घबाहु? हाँ बोले वही है। बोले इसका रहस्य ऐसा है कि जब वो मर रहा था, जब उसको मारने वाले थे कोई, उस समय उसके मारने के कुछ मिनट पहले एक ये हरे कृष्ण भक्त कोई था, कोई डिवोटी था, वो यहाँ से गुजर रहा था उस स्थान से, उसके आसपास से, और उसके हाथ में गोपी चंदन लगा हुआ था इस स्थान का, और वो गोपी चंदन उसके हाथ से गिर गया था, और जमीन पर गोपी चंदन थोड़ा गिरा हुआ पड़ा था। थोड़ा गोपी चंदन जमीन पे गिरा हुआ था, गीला। और वो जो भक्त था वो तो चला गया वहाँ से नीचे। गोपी चंदन उसको पता नहीं था गोपी चंदन गिर गया उसके हाथ से, और वो नीचे गिरा हुआ था गोपी चंदन। और वही ठीक स्थान पे ये दीर्घबाहु, जैसे उसकी मृत्यु, उसका जो शरीर है वो शरीर सीधा इस स्थान पे जाके गिरा, गोपी चंदन के ऊपर।
और जैसे ही गोपी चंदन को उसका स्पर्श हुआ, उसके पाप समाप्त हो गए। इतने जन्मों के द्वारा किए गए इतने सारे पाप है, वो सारे पाप अचानक से समाप्त हो गए। अब सोचिए कि जो भक्त नहीं था उसको ये परिणाम मिलता है, लेकिन जो वैष्णव, अभी उनके लिए और एक शास्त्र में और एक मेंशन है, जो भक्त प्रतिदिन गोपी चंदन से तिलक करता है, प्रतिदिन गोपी चंदन लगाता है, उसको वृंदावन में, इस शरीर छूटने के बाद वृंदावन में उसको परमानेंट स्टे मिल जाता है, परमानेंटली उधर रहता है। आप में से कितने भक्त हैं रोज गोपी चंदन लगाते हो? रोज? राइट क्वेश्चन। रोज गोपी चंदन वी शुड अप्लाई एवरी डे। प्रभु जी ऑफिस में कैसे लगाएंगे? ऑफिस में सब लोग देखेंगे, सब लोग हमारे कलीग्स या हमारे सब लोग। तो हम एक उदाहरण बताते थे भक्तों को कि एक हमारा एक डिवोटी था, ये हरीश गोविंद प्रभु शायद जानते होंगे उनको, बहुत पहले LNT में जॉब करता था। तो वो यूथ में जुड़ा हुआ था, तो वो साउथ इंडियन, तो वो जो था वो साउथ इंडियन था, तो वो अपने परिवार से तिलक लगाता था। तो फिर वो उस LNT में अच्छी पोस्ट पे था, तो वहाँ पर उसके सर ने उसको बोला कि तुम तिलक लगा के नहीं आ सकते, हमारे कंपनी के कुछ नियम होते हैं, यू कैन नॉट कम लाइक दिस। बोले कल से तिलक नहीं चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा उसके सर को, वो व्यक्ति, वो भक्त ने बोले मैं आपकी नौकरी कितने साल से कर रहा हूँ? बोले 4 साल से कर रहा हूँ। और बोले मैं तिलक कितने साल से कर रहा हूँ? जब से मैं छोटा था। तो त्याग किसका करना चाहिए? तिलक का करना चाहिए या 4 साल वाले को त्याग करना चाहिए? किसको त्याग करना चाहिए? बोले आपका कॉमन सेंस क्या कहता है? मैनेजर को पूछा, कभी उनके जो बॉस है उनको पूछा। तो मैनेजर सोचने लगा कि ऑब्वियसली आप बचपन से जो कर रहे हो उसको तो आप कैसे त्याग कर सकते हो? तो बोले ठीक है तुम तिलक लगा के आओ, कोई बात नहीं, यू कम लाइक दिस, नो प्रॉब्लम। तो ये हम पर निर्भर करता है कि आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो कि नहीं। तिलक लगाना, रोज तिलक लगाना चाहिए, गोपी चंदन स्पर्श करना चाहिए गोपी चंदन का आपके फोरहेड पर। भक्तों के पास देखो, हम लोग ज़्यादा गहने कॉस्मेटिक्स ज़्यादा यूज़ नहीं करते, हमारे एक ही श्रृंगार है तिलक, ये हमारा श्रृंगार है, एक ही श्रृंगार है तिलक। और भक्त जिसके गले में कंठी माला और जिसके फोरहेड पर तिलक होता है, ये अमृत नहीं जाते उसके बाद वो लोग वृंदावन में प्राप्त, जीवन के अंदर प्राप्त करते हैं। यहाँ पर ये जल के स्वरूप में गोपियों का प्रेम है, वृंदावन का प्रेम है। अगर आप चाहो कि वृंदावन की कृपा प्राप्त हो जाए यहाँ पर ही, तो ये जल अपने सिर पर थोड़े छींटे आप डाल सकते हो, या स्नान भी कर सकते हो, लेकिन टाइम नहीं है आपके पास स्नान का, लेकिन ये जल के छींटे आप डाल सकते हो। ये बड़ा पवित्र स्थान है। यहाँ से आप जाओगे बेट द्वारका, तो बेट द्वारका, कुछ लोग भेंट द्वारका बोलते हैं, बेट द्वारका बोलते हैं, वॉट एवर इट इज़, किंतु ऐसा कथा आता है कि सुदामा जी भगवान से भेंट किए थे द्वारका में, तो उसके नाम से ये जगह हुआ था भेंट द्वारका। बट वो एक अंश है, या शास्त्र से ऐसे कहा जाता है कि वो जो स्थान है, ऐसा सुनने में आता है कि ये जो स्थान है जो आप बेट द्वारका के नाम से प्रसिद्ध है, वो स्थान रुक्मिणी का जो पैलेस है वो वहाँ पर था, उस स्थान के पास रुक्मिणी का महल। तो बाकी तो सब डूब गया है, लेकिन वो स्थान अभी बचा है कि जहाँ पर रुक्मिणी जी रहते थे। वहाँ पर जो मूर्ति है वो भी रुक्मिणी देवी की पूजा की गई मूर्ति वहाँ पर है। तो वो स्थान पे सुदामा ब्राह्मण बड़े प्रसिद्ध भक्त है भगवान के, जो पोरबंदर से, यहाँ पर पोरबंदर वाले कुछ भक्त हैं, अच्छा, तो पोरबंदर से वो गए थे, वहाँ से वो गए थे
द्वारका, तो द्वारका में ब्राह्मणों ने उसका ठीक से, ब्राह्मण थे लेकिन बोले वो कोई छोटा ब्राह्मण होगा, कपड़े से तो बिल्कुल लगता नहीं था, बोले फटे मैले कपड़े पहने हुए थे, आई मीन धोए हुए थे लेकिन फटे हुए थे। तो फिर बाद में ये तय किया कि इसको नहीं आने देना है। लेकिन फिर भगवान द्वारका में, आपको शायद पता होगा, द्वारका में ब्राह्मणों के लिए फ्री एंट्री थी, बाकी सबको रोकते थे। ब्राह्मणों को कोई जगह एंट्री नहीं, कोई जगह रोक नहीं, नो स्टॉप, तो कहीं पर भी जा सकते थे। तो सुदामा चले गए और फिर लंबी कथा है। भगवान ने सुदामा को पूछा अपने विषय में। तो ये सुदामा कथा तो आप शायद सुने हुए, हरीश गोविंद प्रभु ने शायद बताया होगा आपको। तो जो मिलन है सुदामा कृष्ण का, वो बेट द्वारका में हुआ था, ऐसा कहा जाता है। और सुदामा को भगवान ने कहा कि मांगो तुम, उनकी पत्नी ने भेजा था, बोले पैसा है नहीं, घर में बच्चा खा नहीं सकता है, तो कुछ अपना मित्र है तो जाओ, थोड़ा सहायता हो जाएगा। तो सुदामा ने कहा कि मैं पैसा मांगने जाऊंगा मेरे मित्र से, आई वॉन्ट गो फॉर दैट, लेकिन ऐसे ही चले जाओ। बोले ऐसे कैसे जाऊँ, कुछ लाओ। वो उसके लिए तो भेज रहे हैं आपको, है ही नहीं कुछ खाने के लिए, और बोल रहे कुछ लाओ हमें। बोले ऐसे तो मैं नहीं जा सकता। बोले ठीक है, रिक्शा मांग करके हम कुछ पोहा, कुछ चिप राइस लेके आते हैं। तो वो लेके आए, कच्चे थे बिल्कुल। वो भगवान के लिए सुदामा ने अपनी पोटली में लेकर के गए। भगवान के पास गए, देखा इतना बड़ा ऐश्वर्य देख करके चौंक गए। बोले अभी ये इतनी पुतली निकाल, उनसे निकल ही नहीं पा रही। बोले कैसे दिखाऊं ये कृष्ण के सामने ऐसा। वो उन्होंने मन में ही वो कैंसिल कर दिया। बोले ऐसी गिफ्ट देनी ही नहीं है, कितना शर्मिंदा होना पड़ेगा ऐसी गिफ्ट देंगे तो। कृष्ण का कुछ लाए नहीं मेरे लिए, तुम्हें कुछ लाना चाहिए था ना मेरे लिए। कुछ बोले नहीं। तो तुम कुछ छुपा रहे हो क्या, लाओ दिखाओ दिखाओ दिखाओ। खींच लिया तो पुटली जब फटा हुआ कपड़ा फट गया पूरा, तो सब नीचे गिर गया जमीन पर। तो कृष्णा जमीन से गिरे हुए कच्चे चिप राइस जमीन से उठा करके खाने लगे। और रुक्मिणी रोका तो कृष्ण ने कहा, रुक्मिणी यू डोंट नो सुदामा मुझे कितना प्यार है। वो कृष्ण की आंखों में से आंसू बहने लगे कि कृष्ण, सुदामा इज सो डियर टू मी। देन भगवान उनकी बड़ी, भगवान ने ड्रेस चेंज करवा दिया था, स्नान वगैरह करवाया था, अच्छे भोजन करवाया था। भगवान ने कहा अच्छे कपड़े पहन लो। बोलो क्या कुछ चाहिए? बोले कुछ नहीं चाहिए। बोले मांग लो, फिर बताना मत, ऐसे मत बोलो मैं तुम्हारी सहायता नहीं की। बोले नहीं कुछ नहीं। बोले पक्का? 5-7 बार पूछ लिया, कुछ चाहिए? बोलो कुछ चाहिए। बोलो पत्नी कैसी, तुम्हारी पत्नी ठीक है? हिंट भी दे दिया, तुम्हारी पत्नी ने बोला था कि मांगने के लिए। तो बोले तुम्हारी पत्नी ठीक है, हिंट भी दे दिया। सुदामा बोले हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा। बच्चे को भोजन का व्यवस्था मिल जाए तो दूसरा हिंट दिया, बच्चे का भोजन का व्यवस्था हो जाए। बोले हाँ सब। बोले कुछ भी नहीं चाहिए? ठीक है। तो बोले आप आए हो तो अपने जाएंगे, द्वारका आए हो तो द्वारका शहर मैं आपको घुमाऊंगा, कुछ दिन रहो इधर। बोले ठीक है। बोले कितना शादी किया आपने? कृष्ण बोले ज्यादा नहीं, 16,108। और सबके कितने महल? भगवान ने कहा कि सबका एक एक महल है, कल मैं तुम्हें दूसरी रानी के यहाँ ले जाऊंगा। सुदामा सोचे 16,000 महल, 16,108, तो 16,000 दिन मुझे इधर रोक के रखे। नहीं ठीक है, मैं कल चला जाऊंगा, मैं पोरबंदर चला जाऊंगा कल। वो क्या, ये तो 16,000 रखेंगे तो मैं यहीं बूढ़ा हो जाऊंगा। तो वो सोच रहे थे। कृष्णा ने कहा कि ठीक है जैसे तुम्हारी इच्छा। जब कृष्ण सुदामा दूसरे दिन जा रहे थे, कृष्ण उनको गेट तक छोड़ने आए। फिर सुदामा कहे कि ठीक है कृष्ण थैंक यू। भगवान ने कहा कि बिना कुछ मांगे जा रहा है। जब भगवान ने बहुत बार पूछा ना, तो सुदामा ने इतना कहा कि
मुझे आपका संग मिला, आपका दर्शन मिला, अब मुझे इससे अधिक और कुछ नहीं चाहिए। ये है शुद्ध भक्ति, जो उनको कुछ नहीं चाहिए और भगवान से। तो देखो ये है भक्तों का तरीका, भक्तों को ये तरीके से काम करना चाहिए। तो जब वो जा रहे थे गेट के पास, तो कृष्ण ने पूछा सुदामा को कि सुदामा, वो ये ड्रेस जो तुमने पहना है ना, ये तो द्वारका का है, इसको निकाल दो, तुम अपना पहन लो। बोले उतना नहीं, वो तो हाँ हाँ बोले वो निकाल देता हूँ। तो कुछ उनके कृष्ण के जो सर्वेंट थे, अरे एक ड्रेस के लिए क्यों इसको निकालो, भले ना पहन के चला जाए, क्या फर्क पड़ जाए। तो कृष्ण बोले नहीं नहीं निकाल लो, तुम वही पहन लो जो पहन लो। एक ड्रेस भी नहीं दिया। बोले मना, मैं तो मांगा, तो मैं तो बोला उसको देने के लिए, तो ले नहीं रहा है, मैं क्या करूँ। तो वही कपड़े, पुराने कपड़े पहन करके सुदामा गया। फिर भगवान ने उसको, जैसे ही यहाँ पोरबंदर पहुँचे तो पूरा इंद्र से भी बड़ा साम्राज्य मिला। तो आप जब बेट द्वारका जाओगे तो सुदामा से प्रार्थना कीजिए कि आप तो भगवान के शुद्ध भक्त थे, हमें थोड़ा भक्ति का अंश दीजिए। और बाकी का जो चर्चा है वो शाम को करेंगे, थोड़ा अगर समय मिलेगा तो। सो आई होप ये स्थान आपको बड़ा अच्छा लगा। सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।